ये अति बेहद कड़वे समाचारों की प्रस्तुति करें। हमारे देश का माहौल ही बड़ा विचित्र हो गया। यहाँ पर माल लूट राज, डकैती राज का दृश्य सामने आ रहे हैं। एक दूसरे को लूटने में लगे हुए हैं। सरकार लूट रही है, जनता लूट रही है, सब कुछ लूट रहा है एक दूसरे को, मगर फिर भी सब्र नहीं आया, फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही है। और सबने सोच लिया कि अरे अब तो सबको छोड़ो, इनको तो लूटने में मजा नहीं आया, अब तो भगवान को लूटो, भगवान के यहाँ डकैती करो। सब लग गए डकैती करने में, कोई किसी को नहीं छोड़ रहा है, भगवान तक को नहीं छोड़ रहा है। और भगवान के दल्ले हैं ना, जो मंदिरों में ज्ञान में वहाँ बैठे रहते हैं, उसकी व्यवस्थाओं में बैठे रहते हैं, वो भी शातिर ढंग से शातिर डकैती कर रहे हैं। अरे यहाँ तक कि धन, सोना, चांदी, चढ़ावा जो भी चोरी करते कर रहे हैं, परंतु यहाँ तो ये भगवान के दल्ले प्रसाद तक में चोरी करने में नहीं चूक रहे। भगवान के नाम पर भी किस प्रकार की ठगी कर रहे हैं, जनता को मूर्ख बना रहे हैं। और हम तो इसमें किसी का दोष नहीं है। हम जो अंधविश्वासी भक्त हैं ना, अंधविश्वास में विश्वास करते हैं, दिखावे के धर्म में विश्वास करते हैं, दिखावे के दान में विश्वास करते हैं, तो हमारे साथ तो ऐसा होना ही है और होता आया है और होता ही रहेगा। तो बहुत बड़े क्रम की बात बता रहा हूँ मैं, ये कोई बहुत कड़वी बात है। यहाँ पर सब डकैती कर रहे हैं, एक कोई नहीं किसी को छोड़ रहा है। अब आपने राम मंदिर का डकैती का कांड देख ही लिया, वहाँ पर किस प्रकार की डकैती हुई। बद्रीनाथ धाम में भी किस प्रकार की डकैती हुई, केदारनाथ धाम में किस प्रकार के नाटक हुए। हमारे उज्जैन में महाकाल लोक बनाने के नाम पर कितनी शातिर डकैती हुई। माँ बुगला देवी का जो मंदिर है मालवा के नरखेड़ा के, उसमें वहाँ पर भी शातिर डकैती हो गई, सारी दूर सब। और अब तो मजेदारी की बात तो यह है कि छोटे छोटे मंदिरों में भी डकैती हो रही है। और तो और दूसरा, अब चोर लोगों ने कह दिया कि अरे सब भगवान के यहाँ डकैती डाल रहे हैं, तो आप ये छोटे छोटे मंदिरों की दान पेटी भी उड़ा लो, दान पेटी की भी डकैती कर दो। महिपुर को छिपेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ से भी दान पेटी की भी चोरी हो गई। अब तो उनका कह रहे भगवान को लूटो, वो सबको देता है ना, उसके यहाँ बड़ा खजाना है, अपन तो उसी को लूटो ना, उसको लूटने से और ज़्यादा धन हो जाएगा। जनता को भी लूटेंगे, भगवान को भी लूटेंगे और अपना आर्थिक स्वास्थ्य उत्तम करेंगे। इतना ही अब नहीं हुआ, माँ वैष्णो देवी का भी कांड उजागर हुआ, और इतना बड़ा कांड उजागर हुआ कि जिसकी कोई सीमा नहीं। वहाँ पर श्राइन बोर्ड है, बिल्कुल बहुत अच्छा वो है, और वहाँ पर लाखों की करोड़ों की संख्या में लोग जाते हैं। चांदी के कोई पायजा, कोई वो तिलक, कोई वो सब तरह का चढ़ावा करते हैं, है ना, बहुत चढ़ावा करते हैं, इतना चढ़ावा करते हैं कि माता जी का के हद से ज़्यादा। ठीक है, अब क्या हुआ कि वहाँ जो चांदी का चढ़ावा आया ना, वो बहुत इकट्ठा हो गया, लगभग 20 टन, 20,000 किलो इकट्ठा हो गया। श्राइन बोर्ड ने क्या कि भैया ये क्या करें, इसको गलाने भेज दो। उसको सारे जो चांदी के जो आभूषण थे जो भक्तों ने चढ़ाए थे, उनको गलाने के लिए भेज दिया। जब वो गलाने गए तो वहाँ पर जो भी संस्था है ना, उसने जब सारा किया तो उसने तो बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर दिया। अरे उन्होंने कहा कि भैया ये आप ये कौन सी चांदी लिया है गलाने के लिए, ये तो नकली चांदी है, इसमें यहाँ पर तो 5-6% ही असली चांदी नजर आ रही है, बाकी तो सब नकली चांदी है। आखिरकार ये हो कैसे गया और आप कैसे लिया यहाँ पर? मामला बड़ा हुआ। अब श्राइन बोर्ड के अफसरों के हाथ पैर फूले कि अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो भैया एक यहाँ पर सवाल उठता कि क्या वैष्णव देवी के मंदिर में जो भी भक्त गए, जिन्होंने चांदी के आभूषण चढ़ाए, जैसे भी जो भी चढ़ाए, तो क्या सबने नकली चांदी के
आभूषण चढ़ाए थे। ऐसा तो हो नहीं सकता। अंधविश्वास नहीं है, इतनी तो गिरे में नहीं है कि वो माता जी के दरबार में जाएंगे और नकली चांदी का ही वो दान कर देंगे या चढ़ा देंगे, ऐसा नहीं हुआ। अब आखिरकार सच क्या है ये तो जानना जरूरी है। अब श्राइन बोर्ड पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ये मामला बड़ा असीम रोचक है। 20,000 किलो नकली चांदी लगभग 500 करोड़ की होना अपने आप में बड़ा विचित्र है। अब कौन जांच करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी या सीबीआई जांच करेगी? और कौन भक्त को पूछेगा क्या भैया तुमने असली चढ़ाया कि नकली चांदी का चढ़ाया? आखिरकार ये मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये माँ वैष्णो देवी मंदिर में भी घोटाला उजागर हो गया। तो अब क्या करें भैया, यहाँ तो घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। और सच तो ये बताऊं कि जो ये गुजराती गैंग है ना, स्वदेशी आतंकी गैंग, और इसकी सरकार ने भारत को तो है ना घोटाला इंडिया बना दिया। सब तरफ हर तरफ घोटाले, शातिर घोटाले। अब जैसे ये E20 में लेकर भी घोटाला, सड़कों में ही घोटाला। अरे यहाँ जो पुल बन रहे हैं, नए निर्माण हो रहे हैं, उनमें घोटाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उस समय सरकार थी, 18 करोड़ की लागत का ब्रिज आज भी जिंदा है और मजबूती में है। और अभी जो नया ब्रिज बना ना 1700 करोड़ का जो रोड बना, वो बिखरने लग गया, टूटने लग गया, उखड़ने लग गया। ये क्या हुआ? ये भी तो घोटाला है ना। तो यहाँ पर हर जगह शातिर घोटाले हो रहे। यहाँ हर परिवार में घोटाले चल रहे हैं। परिवार सदस्य एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। माँ बेटे को धोखा दे रही है, बाप बेटे को धोखा दे रहा है, बेटा बाप को धोखा दे रहा है, पति पत्नी को धोखा दे रही है, उसकी सब हत्याएं तक करवा रही है। यानी हर तरफ घोटाला ही घोटाला हो गया। यानी भारत में घोटाला संस्कृति बहुत मजबूत हो गई। तो क्या ऐसी घोटाला संस्कृति को ही हम सनातन धर्म माने? आखिरकार कड़वा सवाल है ना। तो आखिरकार होगा क्या? कौन सी संस्कृति है? और जो ये संघ, जो हिंदू सुसंस्कार सुसंस्कृति, सबका ठेकेदार अपने को बताता है, हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है। उसके 19,000 NGO ने किस प्रकार का शातिर खेल किया, ये भी किसी से छिपा नहीं है। यानी यहाँ पर संघ की डकैती, सरकार की डकैती, जनता की डकैती और परिवार के सदस्यों की डकैती, सब जगह तो डकैती हो रही है। भगवान के घर में भी डकैती, भगवान के जो प्रसाद चढ़ाया जाता है उसमें भी डकैती। हर तरफ का माहौल खराब हो गया। तो अब आखिरकार धर्म कहाँ है? सच्चा धर्म कहाँ है? कितने हैं सच्चे धर्म पालक? वे भी सामने आना चाहिए, किंतु कोई सामने नहीं आ रहा है। हर तरफ घोटाले ही घोटाले हमने देखे हैं यहाँ पर। हम तो इन घोटाले को देखकर संसार हुए कि भारत की क्या स्थिति हो गई, भारत का इतना महापतन हो गया। और एक आखिरकार पतन किया किसने? इसके लिए जवाबदेही कौन है? जवाबदेही सरकार की है। जवाबदेही जो संगठन है, जो ठेकेदार बनते हैं धर्म के, सुसंस्कृति के, संस्कार के, हिंदुत्व के। मामला बड़ा विचित्र। हमारे संविधान की क्रूर हत्या हो रही, विधान की हत्या हो रही है, न्याय व्यवस्था तक की हत्या हो रही है। वहाँ पर भी धोखाधड़ी हो रहा है और न जाने क्या क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये 147 करोड़ जनता भ्रष्टाचार बनी हुई है। क्या हो गया इस देश की जनता को? क्या आखिरकार वो भी तो मौन है? कौन से उसने केले की जड़ का रस पी लिया या उसको जबरदस्ती रस पिला दिया गया है? ये भी मामला बड़ा अपने आप में विचित्र है। तो यह कड़वा समाचार है, कड़वा वीडियो है। तो यहाँ पर धोखाधड़ी हो गया। अब तो भैया एक काम करो, संविधान में भी धोखा कर दो। ये धोखाधड़ी संवैधानिक संस्कृति है। कर दो घोषणा कि बड़े से बड़े घोटाले करो, अपराध नहीं है। ये तो आपकी आर्थिक संपन्नता का मार्ग है। चाहे जितने चाहे जैसे बड़े बड़े घोटाले करते रहो। और भी आपको मामला बताऊं, हमारे न्यूक्लियर प्लांट से भट्टी क्रमांक 3 और 4 के जो कि निर्माणाधीन है, उसके 19,000 फाइलें गायब हो गई।
किसने चोरी